फॉर इंडिया और मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। एक कहावत तो आपने सुनी होगी कि रस्सी जल गया लेकिन बल नहीं गया। ये कहावत आज अनुराग कश्यप खुद सिद्ध करते हुए नजर आ रहे हैं। अनुराग कश्यप की फिल्म दोबारा आई, जिसका लोगों ने ऐसा बहिष्कार कर दिया कि फिल्म ने रिलीज के पहले दिन ही सिर्फ 20 से 30 लाख रुपए का कारोबार किया, जो अनुराग के लिए किसी झटके से कम नहीं था। लेकिन इसमें जनता की क्या गलती? जब वो खुद लोगों के सामने अपनी फिल्म का बॉयकॉट करने का राग अलापने लगे तो जनता तो वही करेगी ना। लेकिन लगता है कि इतना होने के बाद भी अनुराग कश्यप की अकड़ नहीं गई। घमंड तो देखिए इनका साहब कि अभी भी बोल रहे हैं कि किसी के बॉयकॉट करने से मेरी जिंदगी खत्म नहीं होगी, मुझे इतने काम आते हैं, अब कभी भी जिंदगी में बेरोजगार नहीं रहूंगा, किसी भी देश में जाकर कुछ भी बढ़ा सकता हूं। लेकिन जब पैरों तले जमीन खिसक जाए तो इंसान की बुद्धि भी ऐसे ही खिसक जाती है। अनुराग बाबू ने फिल्म दोबारा बनाई और इनके ख्याल से वो अच्छी बनी थी, लेकिन लगता है मिर्जा गालिब ने शायद अनुराग के लिए ही शेर फरमाया था कि हमको मालूम है जनता की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को अनुराग ये ख्याल अच्छा है। अनुराग का ख्याल ये है कि उनकी फिल्म दोबारा स्पेनिश फिल्म मिराज की रीमेक नहीं है। बस इसी ख्याल से उनके फैंस नाराज हो गए। अब ये तो किसी को हजम नहीं होगा कि फिल्म मिराज अब तक किसी ने देखी ही नहीं है। अगर कहानी कॉपी की है तो इतना तो बोल ही सकते हो कि हाँ कॉपी की है, लेकिन आपसे तो ये भी ना हुआ। बॉलीवुड फिल्मों को लेकर चल रहे बॉयकॉट अभियान पर खुलकर अपनी बात कही इन्होंने, और इन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि लोगों को पता नहीं क्यों लगता है कि दुनिया में जो भी चीजें हो रही है उसका जवाब फिल्म वालों के पास होना चाहिए। और सोशल मीडिया का कल्चर है, एक लाल सिंह चड्ढा चले या जो भी फिल्म चले उसका फायदा हमें नहीं है। कोई भी फिल्म चलती है उसका पैसा इंडस्ट्री में आता है और उसी पैसे से फिल्म बनाते हैं। इसी बीच बीजेपी सुधांशु त्रिवेदी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर आग लगा रहा है। सुधांशु त्रिवेदी ने इस वीडियो में जिस तरीके से बॉलीवुड की पोल खोल दी है उसे देखकर अब सोशल मीडिया पर नया बवाल मच गया है। इस वीडियो में सुधांशु त्रिवेदी कहते नजर आ रहे हैं कि 1970 के बाद से पिछले 50 सालों में एक फिल्म ऐसी बता दो जिस भगवा वस्त्रधारी को पॉजिटिव रोल में दिखाया गया हो। भगवा पहने व्यक्ति को छोड़िए, कंठी माला पहने व्यक्ति, धोती कुर्ता पहने व्यक्ति, टीका लगाए हुए व्यक्ति पॉजिटिव रोल में दिखता हो। भाषा के आधार पर अब मैं बोलता हूं, शुद्ध हिंदी बोलने वाले व्यक्ति या तो केवल होगा विलन होगा या फिर कॉमेडियन, कभी आपका ध्यान ही नहीं गया होगा। इस तरह जैसे मैंने ये बात पहले भी एक बार बोली थी कि शायद आपने वो वीडियो देखा होगा कि जिसमें विनोद खन्ना जी का देहांत हो गया, और बहुत पुरानी उनकी एक फिल्म थी जिसका गाना था, प्रिय प्राणेश्वरी आप हमें आदेश करें तो प्रेम का हश्र गणेश करे। इसमें कौन सी हंसने वाली बात थी, लेकिन उसका पूरा चित्रण कॉमेडी के रूप में किया गया था। शुद्ध हिंदी बोलना, संस्कृत बोलना कॉमेडी का पात्र है, और इश्क में हम सारी रात जागे अल्लाह जाने क्या होगा आगे, ये अच्छा गाना था। सुधांशु त्रिवेदी बॉलीवुड का असली चेहरा दिखाते हुए नजर आए तो वहीं बॉलीवुड की धमाकेदार हिट पर हिट देने वाली आलिया भट्ट ने भी अब नेपोटिज्म और ट्रोलिंग को लेकर बात कर दी है। उन्होंने बताया कि वो इससे कैसे डील करती है। इस दौरान उन्होंने ये भी कह दिया कि जो लोग उन्हें पसंद नहीं करते वो उनकी फिल्म ना देखें। अब आलिया की इस बात पर लोग भड़क गए हैं और ट्विटर पर #बॉयकॉट आलिया भट्ट ट्रेंड कर रहा है। आलिया भट्ट जहां एक तरफ रणबीर कपूर से अपनी शादी को लेकर, हाल ही में अपनी प्रेगनेंसी को लेकर चर्चाओं में बनी हुई थी, वहीं उसके इस बोल बच्चन से लगता है कि वो भी जल्द बॉयकॉट के लपेटे में आने वाली है, क्योंकि इसी बीच इस तरह के जो तेवर है वो करीना कपूर ने भी लाल सिंह चड्ढा मूवी के वक्त दिखाए थे, जिसका जनता ने जवाब दिया था, वो सब आपके सामने है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आलिया ने आग में घी डालने वाला काम कर दिया है, क्योंकि वो शायद भूल रही हैं कि जल्द ही उनकी फिल्म ब्रह्मास्त्र आने वाली है, तो कहीं उनकी फिल्म का भी लोग वैसा ही हश्र ना करें। बॉलीवुड की हालत ऐसी हो गई है जैसे किसी अस्पताल में पड़े उस मरीज की होती है जो अंतिम सांसें गिन रहा हो। फ्लॉप पर फ्लॉप और लगातार फ्लॉप, कुछ बनाओ तो फ्लॉप, ना बनाओ तो फ्लॉप, और बड़ी पिक्चर बना दो तो वो सुपर फ्लॉप। बॉलीवुड फ्लॉप की आंधी में उड़ता ही जा रहा है, तो इससे कोई शक नहीं है। बॉलीवुड की रेटिंग में इतनी गंदी गिरावट एकदम से नहीं आई है, इसके पीछे कई बड़े कारण हैं। हिंदू विरोधी मानसिकता को बढ़ावा देने वाला बॉलीवुड अब खुद औंधे मुंह गिरा हुआ है। बॉलीवुड में बॉयकॉट ट्रेंड को जो बॉलीवुड अब तक मजाक मान रहा था,
अब लाल सिंह चड्ढा को देखने के बाद उसके पसीने छूट गए। आलम तो यह है कि जहां एक समय था जब थिएटर खचाखच भरे होते थे, अब वहां सन्नाटा पसरा हुआ है। कुछ दिन पहले ऋतिक रोशन ने लाल सिंह चड्ढा का समर्थन कर आग में खेलने का काम किया था, और वो ये जानते हुए भी कि वो इसमें जलेंगे, उन्होंने लाल सिंह चड्ढा की तारीफों के पुल बांध दिए, तो लोगों ने अवश्य ही इसे देखने की अपील की। बस फिर क्या था, ऋतिक रोशन के लिए लोगों का जो गुस्सा बाहर आया वो देखने लायक था। ऋतिक द्वारा लाल सिंह चड्ढा का सपोर्ट करते ही लोग उनकी फिल्म विक्रम बेधा का बहिष्कार करने की बात करने लगे। तो अब देखना यह होगा कि जिस तरीके से बॉलीवुड की आग बॉयकॉट की इतनी ज्यादा फैल गई है कि इसमें आने वाली सारी फिल्मों को लपेटा जा रहा है, इस वक्त देखना यह होगा कि आने वाली फिल्मों का क्या हश्र होता है। इसके साथ साथ अब अगर बॉलीवुड की फिल्मों के लिए कोई उसके समर्थन में भी खड़ा होता है तो उसे भी लोग छोड़ते नहीं है। अगर इन फिल्मों का कोई समर्थन करे तो उसके पीछे भी मुंह तोड़ जवाब देने वाले लोग बैठे हैं, और जनता सब कुछ देख रही है कि किस तरीके से बॉलीवुड का पूरी तरीके से इंडस्ट्री का बहिष्कार किया जा रहा है। और आने वाले समय में वो वक्त बहुत दूर नहीं है जब पूरी की पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री ही इस पूरे प्रपंच का हिस्सा बन जाएगी, और शायद इनकी फिल्मों को कोई देखेगा भी नहीं। इस पर आपका क्या कहना है, हमें इस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। और हमारे चैनल यानी कि खबर इंडिया को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। नमस्कार।